दोस्तों, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने आप को खुदा की जानिब से भेजा जाने वाला एक पैगंबर होने का दावा किया है और उन्होंने ये दावा अपने हालिया होने वाले एक इंटरव्यू में किया, जब वो बनारस के अंदर एक कश्ती के अंदर मौजूद और अपने जो एक नामवर एंकर पर्सन है उनको इंटरव्यू दे रहे थे। और उन्होंने फरमाया कि पहले मुझे लगता था जब मेरी माँ जिंदा थी कि मैं भी बाकी तमाम लोगों की तरह बायोलॉजिकली पैदा किया गया हूँ, जैसे आप और मैं पैदा किए गए हैं एक नेचुरल प्रोसेस के जरिए। लेकिन उसके बाद जब मेरी माँ इस दुनिया से चली गई तो उसके बाद मेरे तजुर्बात की बिना पर मुझे यह लगने लगा कि मैं बायोलॉजिकली पैदा नहीं हुआ, बल्कि मैं एक खुदा की जानिब से भेजा जाने वाला उसका बंदा हूं, यानी कि जिसको हम अपने मुसलमान जो लोग हैं वो पैगंबर कहते हैं। तो अब वो फरमाते हैं कि मुझे अब मैं इस बात पर कायल हो चुका हूं, बेशक मुझे गलत कहा जाए, बेशक मेरे बाल नोचे जाएं, लोग मुझ पर तनकीद करें, लेकिन मैं अब अपने आप को इस बात पर कन्विंस कर चुका हूं कि मैं खुदा की जानिब से भेजे जाने वाला एक बंदा हूं और मुझे ताकत भी उससे ही मिलती है। लेकिन जब मेरी मां जिंदा थी तो मुझे लगता था कि मैं बाकी तमाम लोगों की तरह पैदा हुआ हूं और अब उनको लगता है कि मैं जो भी काम करता हूं वो मुझसे ईश्वर कराता है और परमात्मा की जानिब से उनको यहां पर दुनिया के अंदर भेजा गया है और वो उनके नुमाइंदे हैं। यानी कि अपनी ऑपोजिशन पार्टियों को जेल में डलवाना, अपने ऑपोजिशन पार्टियों के बैंक अकाउंट सीज करवाना, ये तमाम तर काम जो है उनके ईश्वर कराते हैं। लेकिन दोस्तों, आजकल इंडिया के अंदर इलेक्शन का माहौल है और इलेक्शन जारी है जो कि 7 मराहिल पर मुश्तमिल होते हैं और अब 5 मरहले मुकम्मल हो चुके हैं। तो अब एकदम से इनका ये क्लिप जो है वो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल किया जा रहा है और नाकदीन इनको नरगिसियत में मुब्तला एक शख्स करार दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर ये तीसरी बार भी वजीर आजम बनकर आ गए तो ये अपने आप को खुदा डिक्लेयर कर देंगे। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं इंडिया के वो बताते हैं कि कुछ लोग तो ऐसे मौजूद हैं जो कि नरेंद्र मोदी की ऐसी बात को एक बोंगी समझकर इग्नोर कर देंगे, लेकिन कुछ अंध भगत भी मौजूद हैं। अंध भगत दोस्तों उन लोगों को कहा जाता है जो लोग किसी भी लीडर की अंधी पैरवी करते हैं, अंधी तकलीद करते हैं। अगर मैं आपको पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर से समझाऊं तो यहां पर जिनको हम पटवारी या यूथिया या जाला कहा करते हैं उनको भारत के अंदर अंध भगत कहा जाता है। तो ऐसी बहुत बड़ी तादाद मौजूद है जो कि मोदी के इस बयान को भी बिल्कुल चुप करके मान लेगी और उनको अपना भगवान या भगवान की जानिब से भेजे जाने वाला उनका एक बंदा समझने लगेगी। और दोस्तों, पहले भी ऐसी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं जहां पर बीजेपी के सपोर्टर और उनके लीडरान मोदी को एक भगवान के तौर पर पोर्ट्रे करते हैं और उनको तकरीबन एक भगवान के तौर पर पूजा जाता है। लेकिन अब इस बयान के बाद उनके ऊपर कड़ी तनकीद की जा रही है और एक क्लिप मुसलसल सोशल मीडिया के ऊपर वायरल किया जा रहा है। लेकिन सवाल यहां पर यह भी उठता है कि क्या मोदी जो कि तीसरी बार वजीर आजम बनने जा रहे हैं रिपोर्टेडली, तो उनके हवाले से एक ऐसा बयान दिया जाना उनकी साख को मुतासिर नहीं करेगा? क्या उनके जहन में यह बात नहीं आई होगी कि मेरा ऐसा बयान देना मेरी जो इस वक्त रेपुटेशन है इलेक्शन के अंदर जो मैंने कैंपेन की उसको मुतासिर कर सकता है? तो दोस्तों, इसके हवाले से जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये बता रहे हैं कि मोदी इंतहाई समझदार इंसान है, वो सियासत को समझता है, उनको पता है कि कैसे नैरेटिव बिल्डिंग करनी है और कैसे लोगों की अटेंशन जो है वो सीख करनी है। तो अब एकदम से उन्होंने ऐसा बयान दिया कि जब 4 जून को इलेक्शन के हतमी नतीजे आने हैं और उन्होंने तमाम तर जो लोग हैं उनकी तवज्जो अपनी तरफ मरकूज करवा ली।